सभी का मंगल हो। नमस्कार। इसी तलाक से रीमैरिज से संबंधित एक और बात कहूँगा, पुनर्विवाह से संबंधित। जब आपका पुनर्विवाह हो गया या होने वाला है और उसके पास बच्चे हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है दोनों के पास बच्चे हों या उसमें से किसी एक पक्ष के साथ बच्चे हैं, और उसमें विशेष तौर पर पुरुष के पास बच्चे हैं और वो स्त्री रीमैरिज के बाद उस पुरुष से घर में आ गई है, उसका एक बच्चा है, दो हैं, जो भी कुछ हो, एक बात अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए। मैं आपको फिर कहने जा रहा हूँ, बल्कि दो बातें गांठ बांधिए आप। पहली बात तो ये कि वो बच्चा जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, जो भी कुछ है, चतुर है, मंद बुद्धि है, ठीक है, जैसा भी उसका स्वभाव है, हाव भाव, उसकी क्रियाकलाप, कार्यशैली, अंदाज, सोच विचार, आप जितना उसको लेकर अपने दिमाग में किसी प्रकार का भी आप किंचित मात्र भी तनाव नहीं रखेंगे, सोच नहीं रखेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बच्चों को सुधारने के चक्कर में आपकी गति खराब हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे तो आंसू ढलकाएंगे, ढलकाते क्योंकि आप सौतेली माँ आ गई, स्टेप मदर आ गई हो, और फट करती परिवार के दिमाग में आई, ये तो मेरे बच्चे को बहुत डांटती रहती है। हो गई आपकी किरकिरी। आप चाहे कितना ही कसमें खा खा के अपना मांस निकाल के, अपना खून निकाल के बता दो, देखो जी मैं सच कह रही हूँ, मैं तो इस बच्चे को केवल प्यार के लिए मैं कह रही थी जी, प्यार के, इसको समझाने के लिए कह रही थी। ये झूठ बोलता है, झूठ बोलती, जो भी मतलब है, या इसके अंदर ये कमियां आ गई हैं, या देखिए क्या कहते हैं, ये मोबाइल पे ये या गैजेट्स पे ये चीज़ें देखता है, करता है, या इसके संगी साथी जो भी कुछ आपको मालूम पड़े, जैसा कुछ है, इसको आदत चोरी करने की, जो भी कुछ हो, मालूम उनको सब होता है। देखिए एक मजे वाली बात ये है, मेरे को आज तक ऐसा परिवार नहीं मिला जिसमें रीमैरिज हुई और वहाँ के परिवार वालों को उस बच्चे के माँ बाप से समेत दादा दादी नाना नानी नाम मालूम उनको घर के अंदर। लेकिन वो आपको, अगर वो बच्चा बार बार रोता है, रूसता है, मूसता है, तो उनको लगता है भाई सौतेली माँ ने तो मेरे बालक को, मेरे पोते को, मेरी पोती को या मेरे बेटे बेटी को दुखी कर दिया। पति के दिमाग में भी ये बात आ जाती है। कृपया करके बस कुछ मत बोलो, ना उस बच्चे को लेकर पति को बोलो, ना उनके परिवार को बोलो, जो कुछ हो वो अपना आप देख लेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी बात होगी, बहुत ऐसी बात है कि जिसमें आपको दिक्कत भयंकर पैदा हो रही है, तो आप थोड़ा सा बोलिए, देखो जी ये तो चीज़ ऐसी हो रही है, आप संभालिए, मेरे को समझ नहीं है। वही परिवार के बीच में बस सबको बैठा कर, पति को भी अकेले बोलोगे तो भी वो कहेगी ये इसके कान भरती है, होगी आपकी फिर दिक्कत खड़ी कि ये डायरेक्ट तो बोलती नहीं, अपने पति से करते, मेरे बेटे से कहलवाती है। मतलब अब उस दादी के मन, बच्चों की दादी के मन में एक अलग भाव आ जाएगा, या बुआ है, या जो भी ताई है, चाची, सबके घर की स्त्रियों के मन में सबसे पहले आते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भयंकर कोई बात हो, आपका बस यूँ समझ लो बहुत दिक्कत पैदा होगी, तो आप सबको बैठाकर आप बात बोल दीजिए। सबका मतलब ये कि जो भी घर में बड़ी स्त्री है वो, और प्लस में क्या कहते हैं, या एक दो स्त्री उनको बैठा लो और अपने पति को बैठा लो, सामने सामने बात करो बस। और वो भी अचानक ही रात को जब सब इकट्ठे होते बैठाया और उसी समय बात करती, वो भी बहुत तरीके से, ठीक है ना। इसीलिए तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप तो जितना प्यार दे सको दे लो। आपको उसको कोई कमियां गिनाने के लिए नहीं लाए, ये ध्यान रख लीजिए। सौतेली माँ का अर्थ यही है कि आप क्या कहते हैं, उसकी कमियां गिनाने के लिए आपको नहीं, आपको शादी करिए, आपसे शादी करिए कि उसके लालन पालन के लिए। लालन पालन के अंदर क्या कहते हैं, सगी माँ तो खुद की माँ चाहे कुछ भी कर ले, रोज़ पिटाई करे, रोज़ थपेड़े करे, रोज़ गाली गलौज करे, चलता है, लेकिन जब दूसरी को थोड़ा भी प्यार से समझाना चाहे घना, तो उसके बारे में बातें फैलती है। बच्चे भी आजकल बहुत चंट हो गए हैं, बच्चे कम मायावी नहीं है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, इसीलिए बन रही है कि मुझे बड़ा दुख होता है कई बार ये औरतें क्यों गलती कर जाती, समझदार औरतें भी। आप क्या सोचते हो, उस बच्चे की दादी या दादा समझेंगे, या जो भी घर की स्त्री पुरुष और बड़े भाई, ताई, ताऊ, या और चलो आप छोटे वाले चाचा चाची या बुआ फूफा समझेगा? नहीं समझेंगे। नाना नानी नहीं समझेंगे। पति एक दो बार तो हाँ तो करेगा, लेकिन बाद में लगेगा नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को पीछे पड़ गई, हो गया ना, मत करो। आप तो बोले कहो जी कोई बात नहीं जी, बच्चे ऐसे, वो कहें क्यों, तू देखती क्यों नहीं, तेरे को हम इसीलिए तो दोबारा शादी के बच्चों को, कहो जी मेरे बस की नहीं है जी, मैं नहीं संभाल सकती। और अगर आपके पास भी बच्चे हों तो बहुत आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को चाहे कुछ भी कह लो, जो भी कुछ हो, उसको नहीं कहना बहुत तरीके से, बल्कि आपको अपने वाले को बहुत समझदारी से पालना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ऐसी दुधारू तलवार पे खड़ी हो चुकी हैं, नाव पे नहीं, दो तलवारों के ऊपर आपने टांग रख लिया, दो केबल के ऊपर, जहाँ कहते हैं ना आदमी को चलना होता है, ठीक है ना। एक कदम भी आए बाएं होगा तो जयराम जी की, आप एक सीधा जो जैसे झूले होते ना,
हिलने वाले, और आपको एक बड़ा भारी कोई खाई है नदी पार करनी, बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जिसमें कि उनके बच्चे का दिल टूटे नहीं और अपना ही है। उसमें थोड़ा सा पति का सहारा उसमें ले सकते हो आप, कि देखो जी मैं आपके इस बच्चों को देखो, इनको कुछ भी कमी बेसी होगी वो आपकी मम्मी को देखना है, मेरे वालों के बच्चों की कमी बेसी मैं देखूंगा, बाकी लालन पालन प्यार मोहब्बत सब मेरा यूं का यूं सब पे न्यौछावर है, बल्कि इसके लिए ज़्यादा रहेगा अपने वालों के लिए कम। ये चीज़ होनी चाहिए कहने का अर्थ, ठीक है ना। पति कॉन्फिडेंस में लो, हो सके तो पति के साथ पति को बोलो आप ही मम्मी जी को बोलो, ठीक है ना, मेरे बस की नहीं, मैं तो इन्हीं को कर लूँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत समझदारी से करना है, अन्यथा आपके बारे में एक यही हो जाएगी, आप चाहे कितने अच्छा सोचो कितने अच्छा करो, एक बच्चों के चक्कर में आके आपका ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब खत्म क्या, खराब हो जाएगी। मंगल कामना, नमस्कार।